जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय जमुना तीरा बनचारी, जय जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद, जय राधा गोविंद श्री राधे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय पंचातत्व पंचातत्व
जय पंचतत्व जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरु प्रेमानंद हरि हरि बोल जय गुरु प्रेमानंद हरि हरि बोल जय गुरु प्रेमानंद हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्महंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्महंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम छत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। जुग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण समवेत गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण हरे समवेत गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण समस्त गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। जय जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस भागवत सभा में कर रहा हूं आप सबका हार्दिक स्वागत। जहां हम प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं और आप सब इस विषय में चर्चा में सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका मैं आभारी हूं। आज हम श्लोक संख्या 23 और 24 पे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 23 और 24। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तं श्रीमत्कृष्ण चैतन्य देवं वन्दे जगद्गुरुं यस्यानुकम्पया स्वापि महाब्धिं सन्तरेत् सुखम्। वन्दे अनन्त अद्भुत ऐश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 23, जहां स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 23, जहां जमराज जी जमदूत से कह रहे हैं, वो इस प्रकार से है। नामोच्चारण माहात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपासादमुच्यत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जमराज जी कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना, भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। भगवान का नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि यह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। जमराज जी कह रहे हैं जमदूत से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण जो भगवान का जो नाम है, इसका जो कीर्तन करते हैं, इस कीर्तन को शोध करने की जरूरत नहीं है। क्या शोध करने की? इसकी महत्ता के, इसकी क्या महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, है ना। यह अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है, सर्वविदित है। माता जी कृपया म्यूट कर दीजिए अपना, मैं कर देता हूं। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। भगवान के नाम के कीर्तन का जो परिणाम है वह कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, इसके लिए प्रमाण के स्वरूप में अजामिल का यह प्रकरण है। अजामिल का उदाहरण भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का क्या सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकता है, कहां तक हो सकता है, इसका उदाहरण अजामिल का प्रसंग है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्मकांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में मुक्त होने के लिए जो कर्मकांड है, हालांकि कर्मकांड से तो कोई जीव मुक्त हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मकांड करना भी चाहे तो इस कलयुग में उस कर्मकांड के विधियों को पूरी तरह पालन करना संभव है ही नहीं। ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने संस्तुति की है
इस युग में मनुष्य पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करे। इसे समस्त शास्त्र और वैदिक शास्त्र और आचार्यों ने यही एक ही बात कहा है कि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, और कोई साधन नहीं है। तो जमराज जी इसमें कह रहे हैं कि भगवान के कीर्तन का कितना महिमा युक्त है, कितना महिमा है, इसके लिए कोई शोध करने की या खोजबीन करने की, जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। यह समस्त शास्त्र और उपनिषदों वेदों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उदाहरण के रूप में अजामिल जैसे उदाहरण हैं। इसलिए देखें आप तो अजामिल का उदाहरण आपको कई पुराणों में मिलेगा। जैसे कि हम पीछे चर्चा कर रहे थे अजामिल के बारे में, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से भी कहते हैं, भगवान नाम की महिमा का जब वहां पर बखान करते हैं, उसमें उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम का एक बार उच्चारण किया, उससे उसे मुक्ति को प्राप्त हो गई। तो और भी कई जगह है, आज हम उसके विषय में भी थोड़ा सा कहेंगे। अब 24वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जमराज जी क्या कह रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम्नाम विकृष्य पुत्र मघवान्यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमान इयाय मुक्तिम। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कितना कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। जमराज जी कह रहे हैं जमदूत से, इसलिए इस बात को समझ जाना चाहिए मनुष्य को कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन से उनके गुणों के, भगवान के पवित्र नाम के और उनके गुणों के और उनके कार्यों के, तीन चीज बता रहे हैं। भगवान के पवित्र नाम, उनके गुण, उनके कर्म के कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है मनुष्य। सरलता से, कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से सरलता से मनुष्य समस्त पाप फलों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। जमराज जी कह रहे हैं पाप फलों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसी एक विधि का, वो विधि क्या है? तो भगवान के नाम का कीर्तन, जो हम लोग जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का कीर्तन करते हैं। इस कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से छुटकारा पाया जाता है, और यही एकमात्र यही विधि है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसके द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, अशुद्ध उच्चारण के द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, अपराध रहित होकर यदि कोई कीर्तन करे भगवान के नाम का, चाहे वो अशुद्ध हो, अशुद्ध का मतलब उच्चारण उसका सही ना होता हो, तब भी वह मुक्त होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। उदाहरण देते हैं, अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया था। यह अशुद्ध रूप से है। अशुद्ध रूप का अर्थ यहां यह बता रहे हैं जमराज जी कि यद्यपि वह भगवान के नाम को भगवान के नाम समझकर उच्चारण नहीं कर रहा था, वो उच्चारण कर रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था। अब नाम उसका, उनका पुत्र का नाम नारायण था, तो इसलिए नारायण नाम पुकारा। इसमें ये भी सोच सकते हैं यदि नाम कुछ और होता तो और नाम से पुकारता, यदि नारायण नाम न होता, आजकल के नाम के हिसाब से होता, तो उस नाम को वो पुकारता, क्योंकि वो तो पुत्र को पुकार रहा था। तो आजकल के नाम के हिसाब से यदि अंटू बंटू और मिंटू पिंटू पुकारते तो जमराज जी का स्थान में वो अजामिल जी पहुंच गए होते। लेकिन संयोग से कहें या पूर्व में किए गए भक्ति के माध्यम से, भक्ति के कारण समझिए, उन्होंने अपने पुत्र का नाम
भगवान के नाम पर रख लिया था, इसलिए धोखे से उसने पुकारा अपने पुत्र को, लेकिन नाम निकला भगवान का, और इसका परिणाम हम लोगों के सामने है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जमराज जी कह रहे हैं कि चाहे लोग अशुद्ध रूप से भी पुकारे, फिर भी भगवान का नाम उसी तरह काम करेगा। तात्पर्य, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत कई उदाहरण देते हैं, तो इसलिए हमें इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, तो ध्यान से समझिए। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। अस्मार्थ ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उद्धरणों द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा था इस प्रसंग में, आप लोगों को पता है? ये कथा पता है? जो प्रभुपाद यहाँ इंगित कर रहे हैं वो कथा पता है? तो यहाँ हम इस विषय की चर्चा करते हैं। नहीं पता। ओके, अभी हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो ये कथा होती है प्रारंभ चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 3 में। अध्याय 3 में ये कथा आती है, जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय 3 में श्री हरिदास ठाकुर की महिमा का जब बखान करते हैं, तो वहां पर ये कथा कहते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एक समय हरिदास ठाकुर चलते चलते चांदपुर नामक गांव में आए। वहां पर वे बलराम आचार्य जी के घर पर ठहरे, और इसी चांदपुर गांव में हिरण्यगर्भ मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार 2 भाई रहा करते थे, और उनके पुरोहित थे बलराम आचार्य, और बलराम आचार्य जी के घर पर आए। तो बलराम आचार्य जी पर हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरिदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखते थे, इसलिए उसने हरिदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्न पूर्वक रखे। कौन? बलराम आचार्य जी। और उसी गांव में हरिदास ठाकुर को बलराम आचार्य जी एक पर्ण कुटिया, यानी घास फूस की एक कुटिया बनाकर दे दिया। वहां पर वो रहते थे, और वहां भगवान के नाम का कीर्तन किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा करते थे। और प्रसाद बलराम आचार्य जी के घर पर आकर प्रसाद लिया करते थे। रहते थे अपनी कुटिया में, लेकिन प्रसाद डेली बलराम आचार्य जी के घर पर आकर किया करते थे। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर रजाई करे न दर्शन। और उसी गांव में जो गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उस समय में रघुनाथ थे, तो वो पढ़ाई किया करते थे, और प्रत्येक दिन हरिदास ठाकुर जी के यहाँ जाते थे, उनका दर्शन किया करते थे। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, सही कृपा कारण हईल चैतन्य पाइवारे। स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर उनके प्रति कृपालु थे, और इस वैष्णव के कृपा पूर्ण आशीर्वाद के कारण बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के शरण प्राप्त कर सके। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। तहा ये हईल हरिदासेर महिमा कथन, व्याख्यान अद्भुत कथा सुना भक्तगण। तो वहां पर एक अद्भुत कथा होती है हरिदास ठाकुर के संबंधित। वो होता इस प्रकार से है कि एक दिन बलराम आचार्य जी बड़े विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार की सभा में चले। तो रघुनाथ दास जी जो पिता थे गोवर्धन मजुमदार, उनके घर पर प्रत्येक दिन सायंकाल में वैष्णव भक्तों की जमावड़ा होती थी। बहुत सारे वैष्णव भक्त आते थे, और वहां पर भगवान के नाम, भगवान की कथा के विषय में चर्चाएं चलती थी। क्योंकि रघुनाथ दास के गोस्वामी के पिताजी थे हिरण्य मजुमदार,
वो वो भी भगवान के भक्त थे स्वाभाविक रूप से, तो ये कथाएं वहां पर चलती रहती थी। तो बलराम आचार्य ने हरिदास ठाकुर से कहा कि चलें वहां पर, हम लोग भी चलते हैं, आप नाम के आचार्य हैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं। बहुत ही आग्रह किया उनसे, वो भी वहां पे। हरिदास ठाकुर फिर वहां से चले, कोई बात नहीं, चले, चलते हैं। तो ठाकुर देखी दुई भाई कैला अभ्युत्थान, पाए परी आसन दिला करी असम्मान। जब हरिदास ठाकुर वहां पर गए तो दोनों भाई उठकर खड़े हो गए और आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको बैठाए, बहुत उचित आसन दिया, उस पर वो आनंद पूर्वक बैठ गए। अनेक पंडित सभाय ब्राह्मण सज्जन, दुई भाई महापंडित हिरण्य गोवर्धन। उस सभा में अनेक विद्वजन थे, ब्राह्मण थे, सम्मान्य भद्र पुरुष थे। उसमें हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार ये दोनों भाई भी महान पंडित और विद्वान थे। हरिदासेर गुण सबे कहे पंचमुखे, सुनियत दुई भाई पाइला बर सूखे। तो वहां पर जो थे तो हरिदास ठाकुर के महिमा का वहां पर बखान हुआ, गान हुआ, और ये बातें सुनकर दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत सुखी हुए। और 3 लक्ष नाम ठाकुर करे न कीर्तन, नामेरा महिमा उठाइला पंडित गण। हरिदास ठाकुर वहां गए, हरिदास ठाकुर बारे में वहां पर लोग बताते हैं, वहां के पंडित जन जो जानते थे वो बताते हैं कि सभा में इनका उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रत्येक दिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते थे। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। चूंकि हरिदास ठाकुर उस दिन गए थे तो उस दिन विषय वस्तु उन्होंने रख दिया तो भगवान के नाम के विषय में चर्चा करने के लिए। तो उस सभा में कुछ लोग कह रहे थे, केह बोले नाम है तो हय पाप छय, केह बोले नाम है तो जीवेरा मोक्ष है। कोई कह रहा था कि नाम के बल से, पवित्र भगवान नाम का जप करने से मनुष्य सारे पाप के फलों से मुक्त हो जाता है। और कोई कह रहा था कि भगवान के पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। उस सभा में कोई कह रहा था कि भगवान के नाम के जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। और कोई कह रहा था नहीं नहीं, वही नहीं होता, पाप भगवान के नाम के, पवित्र नाम के जप और कीर्तन से भवबंधन से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई और पंडित ऐसा भी कह रहे थे। हरिदासे कहे ना, नामे रे ऐ दुई फल नहीं, ना मेरा फले कृष्ण पौधे प्रेम उपजय। हरिदास ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं, ये 2 ही प्रकार के फल नहीं प्राप्त होते भगवान के नाम के कीर्तन से, नाम जप से। तीसरा फल प्राप्त होता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये 2 ही फल नहीं, पहले 2 फल क्या बताए थे? एक तो ये कि भगवान के नाम के जप से, नाम के कीर्तन से समस्त पाप से मुक्त हो जाता है जीव। लेकिन दूसरा ने कहा कि नहीं नहीं, मुक्ति नहीं होता, पाप फल से ही खत्म नहीं होता, वो जीवात्मा जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरिदास ठाकुर कहते नहीं नहीं, यही 2 ही फल नहीं होता, इसके आगे भी है। क्या है? तो वास्तव में भगवान के पवित्र नाम के जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के कृष्ण के चरण कमल के प्रति प्रेम, भगवान से प्रेम जागृत हृदय में हो जाता है। अब इसका उदाहरण देते हैं, कोट करते हैं श्लोक। भागवत के 11वें अध्याय के 2 अध्याय के 40वां श्लोक कोट करते हैं हरिदास ठाकुर। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि, हसत्यथो रोदिति रोति गायत्य, उन्माद ब्रन्नित्यति लोकबाह्यः। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के नाम के जप का परिणाम क्या है? तो ये नाम का जप कौन सा है? शुद्ध, भगवान के शुद्ध नाम के जप में जब व्यक्ति जीव लगता है तो उसका लक्षण बता रहे हैं। कभी कभी यहां भी हमें पूछा गया था, बाकी और भी जगह पूछा जाता है कि शुद्ध नाम के जप का क्या मतलब है ना? एक तो हम लोग बताते हैं ना
कि जप में 3 प्रकार के जप होता है। एक तो अपराध सहित जप होता है, एक अपराध रहित जप होता है, और एक शुद्ध जप होता है, शुद्ध नाम जप होता है। तो अपराध सहित जप जो करते हैं तो उसमें अपराध करते भी रहते हैं, जप भी करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। अपराध भी करते हैं, जप भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, जप भी करते हैं। और दूसरा होता है अपराध रहित जप। तो अपराध रहित जप क्या है? जिसको नामाभास भी कहते हैं, जो अजामिल ने किया था। तो उसके बारे में भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहां पर हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नाम जप का परिणाम भगवान कृष्ण से प्रेम प्राप्त हो जाता है, हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। तो प्रेम जब जागृत होता है यानी शुद्ध नाम लेने से होता है, तो शुद्ध नाम लेने वाले भक्तों की स्थिति क्या होती है? क्या है शुद्ध नाम? तो शुद्ध नाम की इसमें बता रहे हैं भागवत के इस श्लोक में कि जब मनुष्य भगवान के शुद्ध नाम का जप करता है तो व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है। तो भगवान के नाम जप में आनंद लेता है वो भक्त, और जब आनंद लेता है तो उत्तेजित हो उठता है। कभी कभी उच्च स्वर से नाम कीर्तन करता है, उच्च स्वर से, और हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह, पागलों की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। भगवान के नाम का, शुद्ध नाम का जब कीर्तन करता है जब मनुष्य, तो उनमें ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। लोगों की परवाह नहीं रहता, उच्च स्वर से बोलता है, चिल्लाता है जोर जोर से, पागलों की तरह दौड़ता रहता है, पागलों की तरह बोलता रहता है, बरबराता रहता है ना। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है ना। ये सारी लक्षण जो है वह है शुद्ध नाम के जप करने वालों का, शुद्ध नाम के कीर्तन करने वाले का। और क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर? आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पापनास, ताहर दृष्टांत ऐसे सूर्य प्रकाश। हरदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन का जो फल है, जो आप लोगों ने बताया है कि सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त होता है, हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि नाम का जप का, नाम के कीर्तन का ये आनुषंगिक फल है, यानी गौण फल है। मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है भगवान कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो जाना। भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाना ये नाम जप का पूर्ण फल है, मुख्य फल है। और पाप मुक्त हो जाना, मुक्ति मिल जाना, ये तो गौण फल है। अर्थात दूसरे शब्द में समझें तो जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो ये दोनों स्वाभाविक रूप से आपके पीछे पीछे रहेंगे। ये तो होना ही है, हो ही जाना है। तो मुख्य फल क्या है? लेकिन ये किसका है? तो भगवान के शुद्ध नाम के जप का ये परिणाम है। तो हरदास ठाकुर कहते हैं उदाहरण स्वरूप, कैसे उदाहरण है, क्या है? तो जैसे प्रातः कालीन सूर्य प्रकाश के चमकने में पाया जाता है। प्रातः काल जब सूर्य उदित होता है, सूर्य की रोशनी जब आएगी तो अंधकार तो अपने आप दूर हो जाएगी ना, वही होती है ना। जब अंधेरा होता है, रात्रि होता है, रात्रि होने के बाद प्रातः काल होता है, तो सूर्य आने से पहले ही अंधेरा छटना शुरू हो जाता है ना। ये हम लोग रोज देखते हैं। अब अनुभव होने लगता है कि अब सूर्य उदित होने वाले हैं। और सूर्य उदित होने से पूर्व का जो समय है वो है नामाभास। अभी सूर्य उदित नहीं हुए हैं, लेकिन उदित होने से पूर्व जो प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है वो नामाभास है, या उसको कह सकते हैं अपराध रहित नाम जप करना, उसको कहते हैं। तो जब पूर्ण शुद्ध नाम का उच्चारण जब व्यक्ति करेगा, शुद्ध नाम का जब भाव में आएगा, अर्थात जब सूर्य पूर्ण उदित हो जाएंगे तो प्रकाश तो अपने आप आ जाएगा, फिर अंधेरा तो खत्म हो ही जाएगा ना। तो सूर्य उदित होने का फल, गौण फल क्या है? अंधेरा समाप्त होना। और मुख्य फल क्या है?
सूर्य की रोशनी प्राप्त हो जाना, यही है ना। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जप का, शुद्ध नाम के जप का, शुद्ध नाम के कीर्तन का मुख्य फल है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और गौण फल है पाप और मुक्ति प्राप्त होना। अब इसके विषय में हरिदास ठाकुर और एक कोट करते हैं श्लोक, जो रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा गया है पद्मावली में। वो श्लोक इस प्रकार से है। अहम संहरदखिलम सकृद उदयादेव सकल लोकस्य तरनिरीबतिमिर्जलंधिम जयति जनमंगलम हरर नाम। भगवान के नाम के बारे में कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो जीव के पापी जीवन के सारे पाप फलों को दूर कर देता है। उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है। यह श्लोक फिर कोट करते हुए हरिदास ठाकुर वहां पर उस सभा में बोलते हैं, और साथ ही हरिदास ठाकुर उस सभा में उपस्थित लोगों से कहते हैं कि ये श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण, सब कहे तुम्ही कह अर्थ विवरण। हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप सभी सभा में उपस्थित हैं, पंडितगण हैं, आप लोग इस श्लोक का अर्थ बताइए, क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो वहां उपस्थित पंडितगण ने कहा कि नहीं नहीं, आप ही बताइए, आप ही इसका अर्थ व्याख्या करिए। तो हरिदास ठाकुर इस श्लोक का अर्थ व्याख्या करते हैं और क्या कहते हैं। हरिदास कहे न यही छे सूर्य उदय, उदय न हईते आरंभे तमेर होय छय। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होने के पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता है, जो अभी हम चर्चा कर चुके। चौर प्रेत राक्षस आदि भय है नाश, उदय हईल धर्म कर्म आदि पर काश। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही, यानी सूर्य का प्रकाश अभी हुआ नहीं है, सूर्य पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुए हैं, फिर भी चोरों का, प्रेतों का, असुरों का भय तुरंत चला जाता है सूर्य उदित होने से पहले ही। और जब सूर्य वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य तथा नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। तो आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं, ऐछे नामोदयारंभे पाप आदिर क्षय, उदय कैल कृष्ण पद है प्रेमोदय। इसी तरह यह प्रथम संकेत कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध जप जागृत हो चुका है, तुरंत पाप में जीवन के फलों का क्षय कर देता है। और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। यानी अपराध सहित नाम जप करने के बाद अपराध रहित नाम जप करने लगते हैं तो पाप फल तुरंत समाप्त हो जाता है, और अपराध रहित नाम जप करते करते अंततः वह शुद्ध नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं, और फिर भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवान की सेवा करने की जो भाव है वह जागृत हो जाता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं आगे, मुक्ति तुक्ष फल है नामाभास हईते। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मुक्ति तो भगवान के पवित्र नाम के अपराध रहित जप की जागृति के आभास से ही प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है, जैसा कि हमने चर्चा किया, जो अजामिल को प्राप्त हुआ। भगवान के नाम के उच्चारण में नामाभास का ही परिणाम है कि वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब उदाहरण देते हैं 187वां श्लोक में। हरिदास ठाकुर कहते हैं, म्रियमानो हरिर्नाम गृणन पुत्रो बचारितम, अजामिलोप्यगाधाम किमूत श्रद्धया गृणन। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के ही है, छठे स्कंद के, इसी स्कंद, जिस स्कंद की भी चर्चा कर रहे हैं, इसी स्कंद के तीसरे अध्याय के 49वें श्लोक है। आज हमने वैसे 24 श्लोक पे चर्चा किया था, ये 49वें श्लोक में जाकर ये बात जमराज जी कहते हैं। क्या? तो मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है
जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। आप सब के बारे में क्या कहा जा सकता है कि आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, तो आपके भाग्य की क्या बात किया जाए। अजामिल ने तो पुत्र को पुकारा और भगवान का नाम को उच्चारण कर दिया तो मुक्त हो गया, और आप सब तो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम का जप करते हैं, है ना। तो आपके भाग्यों के बारे में क्या कहा जा सकता है। कौन सा पद प्राप्त होगा, कौन सा आसन प्राप्त होगा, कहाँ प्राप्त होगा, इसके बारे में तो कहना ही नहीं। कहने का अर्थ है ये, इसके बारे में कोई सीमा ही नहीं है, भगवान क्या सब दे सकते हैं। तो हरदास ठाकुर आगे कहते हैं, जे मुक्ति भक्त ना लय से कृष्ण चाहे हिते चाहे दीते। जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार्य नहीं है, वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जाती है। अब मुक्ति तो भगवान कृष्ण के भक्त तो प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान उसे स्वतः प्रदान कर देते हैं। यद्यपि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, लेकिन चूंकि भगवान का नाम जप किए हैं तो उसका जो गौण फल है वो तो स्वभाव स्वतः प्राप्त होने वाला है, भगवान उसे प्रदान कर ही देते हैं। और भागवतम में से एक श्लोक कोट करते हैं हरदास ठाकुर। वह श्लोक है 3:29-13, तीसरे स्कंद 29 अध्याय के 13वें श्लोक, जहां पर कहते हैं भगवान कपिल, सालोक्य सारिष्टे सारूप्य सामीप्यत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। यदि मैं सालोक्य सारिष्टि सारूप्य सामीप्य और एकत्व, इन पांचों प्रकार की मुक्ति अपने भक्तों को प्रदान भी करूं तो वे मेरी सेवा की तुलना में इन्हें स्वीकार नहीं करते। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं अपने भक्तों को ये सारे मुक्तियां देता भी हूं तो हमें अपने सेवा के बदले में ये स्वीकार ही नहीं करते, ये लेते ही नहीं है, इस इच्छा ही नहीं रखते, है ना। तो ये बातें कह रहे थे कहां, तो हिरण्य मजूमदार के सभा में। तो वहीं पर क्या हुआ, गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन मजूमदार घर से अरिंदा प्रधान। तो हिरण्य मजूमदार के घर में एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो टैक्स कलेक्ट करते थे ना हिरण्य मजूमदार, तो उनका वो सिपाही था, टैक्स कलेक्ट करने वाला। और उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही बंगाल में रहता था और कर संग्राहक के रूप में उसका काम था। 12 लाख मुद्राएं एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना। वो 12 लाख मुद्रा टैक्स के रूप में लाता था और शाही खजाना में जमा करता था। और बताते हैं कि 12 लाख तो जमा किया जाता था और लाता कितना ज्यादा था, बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत संपन्न थे। और जो गोपाल चक्रवर्ती था वो बहुत ही सुंदर शरीर था, पंडित था, युवावस्था को प्राप्त था। उसने इस कथन को, हरदास ठाकुर ने जो कहा, इस कथन को वो बर्दाश्त नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका, और उसने कहा कि मात्र नामाभास से किसी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इतनी बड़ी बात। और वो गोपाल चक्रवर्ती कहता है क्रुद्ध होकर क्रुद्ध हैया बोले से ही सरोस बचन भावु के सिद्धांत सुना पंडितेरा गण। वो क्रोधित होकर, गोपाल चक्रवर्ती क्रोधित होकर हरिदास ठाकुर के कथन को सुनकर क्रोधित होकर कहा कि आप लोग भावुक होकर क्या बातें सुन रहे हैं। ये निष्कर्ष है, ये ऐसे निष्कर्ष को आप लोग सुन रहे हैं। गोपाल चक्रवर्ती कहता है कि करोड़ों जन्मों के बाद कोई मनुष्य परम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है और तभी उसे मुक्ति मिल पाती है, करोड़ों जन्म के बाद। अब फिर भी यह व्यक्ति, फिर भी हरदास ठाकुर में कहते हैं, फिर भी यह व्यक्ति कहता है कि केवल नामाभास से ही किसी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अरे मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को करोड़ों जन्म लगता है, फिर जाके अध्ययन करता है, वेद वेदांग का अध्ययन करता है, ज्ञानार्जन करता है, तब मुक्ति मिलना मुश्किल है। और ये व्यक्ति देखो कहता है कि भगवान का नाम का जप करेगा, नामाभास में मुक्ति मिल जाती है। क्या बात कर रहे हैं, है ना।
ये अपराध कर रहा था। ये जो हम लोग प्रत्येक दिन 10 अपराध पढ़ते हैं, भगवान नाम के जप में होने वाले 10 प्रकार के अपराध, उसमें से एक नाम है कि भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। पढ़ते हैं ना, अर्थवाद का आरोप का अर्थ ही यही है। अर्थवाद का आरोप लगाने का अर्थ यह है कि भगवान के नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर समझना। कोई व्यक्ति के आगे जब भगवान के नाम की महिमा कही जाती है तो तब यदि कोई कहता है अरे अरे ऐसा नहीं हो सकता, इतना भी नहीं हो सकता, ठीक है भगवान के नाम का महिमा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इतने बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ये अपराध है भगवान नाम के प्रति। यही अपराध इसने किया, भगवान नाम के प्रति अपराध किया और कहा कि इतना नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद उसने क्या कह दिया, हरिदास ठाकुर ने जब वो ऐसा बोला था, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम संदेह क्यों कर रहे हो, प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्ति पा सकता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण है। तो इस शास्त्र के प्रमाण पर भी संदेह हो रहा है, तुम शास्त्र के प्रमाण को नहीं मान रहे हो। और हरिदास ठाकुर आगे कहते हैं कि भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुक्ष है, अतएव भक्तगण मुक्ति नहीं लाए। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भक्ति के आगे मुक्ति तुक्ष है, कुछ भी नहीं है, इसलिए भक्तगण मुक्ति नहीं चाहते हैं। और फिर श्लोक कोट करते हैं, फिर श्लोक कोट करते हैं, यह हरिभक्त सुधोधय से है, जहां पर श्लोक कोट करते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं त्वत् साक्षात् करनाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु। हरिभक्त सुधोधय से श्लोक है जहां पर कहते हैं कि हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, एक भक्त भगवान से ये बात कहता है, चूंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने महासागर का रूप धारण कर लिया है। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूं कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथा कथित सुख गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है। ब्रह्मानंद का सुख यानी मुक्ति, सायुज्य मुक्ति की बात है। ब्रह्मानंद सुख होता है जो सायुज्य मुक्ति में मिलता है। तो कहते हैं कि ये जो सायुज्य मुक्ति है या ब्रह्मानंद सुख है, ये कैसा है, तो गाय के खुर में जल हो ऐसे ये सुख, मतलब बहुत नगण्य तुक्ष। गाय के खुर के जब मिट्टी पर, पृथ्वी पर जब गाय चलती है तो पैर का चिन्ह हो जाता है, और उस पैर के चिन्ह में जो जल हो जाता है, तो साधारण व्यक्ति जब चलता है तो उस पैर के चिन्ह को में जो जल भरा होता है उसको लांघने में कोई परिश्रम होता है क्या। तो भगवान के नाम का जो जप का कीर्तन, भगवान के नाम के जप का जो कीर्तन करता है अथवा नाम जप करता है, तो उसके लिए ये मुक्ति गोखुर में जल के समान है, अर्थात अत्यंत तुक्ष है। इस पर गोपाल चक्रवर्ती जवाब देता है, कहता है विप्र कहे नामाभास से यदि मुक्ति न है तबे तुम्हारा नाक काटी करह निश्चय। गोपाल चक्रवर्ती क्या कहता है कि यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त न हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान लें कि मैं आपकी नाक काट लूंगा। किसने कहा? गोपाल चक्रवर्ती ने। किनसे कहा? हरिदास ठाकुर से कहा। हरिदास कहे न यदि नामाभास से मुक्ति न है तबे हमारा नाक काटी मुंह ऐ सुनिश्चय। हरिदास ठाकुर ने तुरंत एडमिट कर दिया, हाँ, गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती को स्वीकार कर लिए। बिल्कुल सही कहा, यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त न हो सके तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक काट दूंगा, हरिदास ठाकुर बोले। अब सुनी सभासद उठे करी हाहाकार, मजुमदार से विप्रे करी अधिकार। उस सभा में हाहाकार उठ गया, सारे पंडित विद्युत जन हाहाकार करने लगे, अरे 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 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये गोपाल क्या बोल रहा है। बलाई पुरोहित तारे करीला भर्सन, घटपटिया मूर्ख तुई भक्ति कहां जन। सब लोग करने लगे गोपाल से, अरे तुम क्या जानो भक्ति क्या है,
तुम क्या जानो कि भक्ति के बारे में कुछ जानते हो? तुम तो मूर्ख तर्कवादी हो। तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो? हरदास ठाकुर का अपमान किया है। सब पंडित जन सब कहने लगे तुमने हरदास ठाकुर का अपमान किया है, इससे तुम्हारे लिए भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, तुम्हें किसी शुभ फल की आशा नहीं करनी चाहिए। तब हरदास ठाकुर कहते हैं, सुनी हरिदास तबे उठिया चलीला, मजुमदार सही विप्र त्याग करीला। तब हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठे और गोपाल चक्रवर्ती के स्वामी दोनों मजुमदार, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता और चाचा, दोनों ही गोपाल चक्रवर्ती को तुरंत नौकरी से हटा दिया और दोनों मजुमदार सभा के सारे सदस्यों सहित हरदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़े। जितने उस सभा में थे सब, और दोनों गोपाल दोनों मजुमदार भी, हिरण्य मजुमदार और दोनों भाई, उनके चरणों पर गिर गए। हरदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मीठी वाणी में कहा, हरदास ठाकुर मीठी वाणी में कहते हैं, तोमा सवार दोष नहीं ऐ अज्ञ ब्राह्मण, तार दोष नहीं तार तर्क निष्ठमन। हरदास ठाकुर कहते हैं कि तुम सबका कोई दोष नहीं है, निसंदेह इस अज्ञानी तथा कथित ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह शुष्क चिंतन तथा तर्क का अभ्यस्त है। शुष्क चिंतक है, तार्किक है, तर्कशील व्यक्ति है, इसलिए ये उस ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, ये उसका जो स्वभाव है उसका दोष है। तर्केर गोचर न है ना मेरा महत्व, कोथा है ते जानी वैसे यही सब तत्व। कोई व्यक्ति मात्र तर्क वितर्क से पवित्र भगवान नाम की महिमा को नहीं जान सकता, इसलिए यह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ सका। अब आप सभी अपने अपने घर जाएं, भगवान कृष्ण आप सबको आशीर्वाद दें, मेरे अपमानित होने का कारण दुखी न हो। हरदास ठाकुर कहे उन सबसे कि आप सब घर जाइए, भगवान कृष्ण आप सबको आशीर्वाद दें, एक भक्त का लक्षण है, और मेरे अपमानित होने के लिए आप सब कष्ट न करें। और इस प्रकार से हिरण मजुमदार अपने घर लौट गया और उसने आदेश दिया गोपाल चक्रवर्ती को, तुरंत घर के भीतर से बाहर निकाल दिया। घर में ही रखते थे, उन्हीं घर में रहता था वो, उनको घर से भी बाहर निकाल दिया। और फिर 3 दिनों के भीतर गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ का बीमारी हो गया, और जिसके कारण उसकी उठी हुई नाक, बहुत सुंदर नाक थी उसकी, वह नाक गलकर गिर गई 3 दिन के भीतर। जब उसका नाक गिर गया, आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चंपक कली सम हस्त पदांगुली, कोंकण हैला सब कुष्ठे गेल गली। उसका जो हाथ था बहुत चंपक, बहुत सुंदर था, सुनहरे रंग के चंपक की कलियों के समान था, और सारे के सारे कोढ़ के कारण सब मुरझा गया और धीरे धीरे गल गया। गोपाल चक्रवर्ती की दशा को देखकर सारे लोग चकित थे। सबने हरदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की और उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में हरदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता के साथ नहीं लिए थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को यह फल भोगने के लिए बाध्य कर दिया। यह शुद्ध भक्त का गुण है, वह अज्ञानी धूर्त द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देते हैं, किंतु कृष्ण का गुण यह है कि वे अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन करते। तो ये जो वाकया है वो इस प्रकार से ये घटना घटी थी, जिसके बारे में यहां पर आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसके बारे में उल्लेख किए थे। ये कथा चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुनाते हैं, जो यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे थे नाम के महिमा के बारे में, है ना। इस माध्यम से हम लोगों ने भगवान नाम की महिमा क्या है और किस हद तक है ये स्पष्ट संभवतः हो चुका होगा। प्रभुपाद आगे 24वें श्लोक के तात्पर्य में आगे और उदाहरण देते हैं, और उदाहरण है इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, सायं प्रातः गृह्णन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः काल भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है
तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है, सारे भौतिक कष्टों से भी मुक्त हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी टीका करते हुए, इस श्लोक की टीका करते हुए कह रहे हैं, यदि कोई सायं और सवेरे, सवेर में और सायं में, यद्यपि हम लोग तो सवेरे में करते हैं, सायं में काल कम करते हैं, नहीं के बराबर, लेकिन यदि कोई सायं सवेरे यदि भगवान के नाम का कीर्तन करे तो भौतिक कष्ट से भी वो मुक्त हो जाएगा। और अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीब आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदिनम इदम आदरेण शृण्वन्, एक अन्य उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं भागवतम का ही श्लोक का, जो श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम्। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के सामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। ये भागवत 11 स्कंद 3 अध्याय 27वां श्लोक। श्रीधर स्वामी पुराणों से भी उदाहरण देते हैं। श्रीधर स्वामी इसी श्लोक की टीका करते हुए पुराणों से कहते हैं, पापक्षयश्च भवति स्मरताम तमहर्निशम। भगवान के चरण कमल का रात दिन अहर्निश यानी सदा ही, सदैव ही, बिना एक मिनट भी गंवाए स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। और श्रीधर स्वामी इसी भागवतम के 31वें इसी अध्याय के 31वें श्लोक को कोट करते हैं, जहां कहते हैं, तस्माद संकीर्तनम विष्णोर जन्म मंगलम महंसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतम। ये सारे उदाहरण दिए सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश, रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है, वह मुक्त है। ये कह रहे हैं कौन कौन? जो भगवान के नाम, रूप, गुण और कर्म, इन चारों का कीर्तन और श्रवण में निरंतर यदि लगा रहे, उस व्यक्ति को हमें इस शरीर में भी मुक्त समझना चाहिए, बद्ध नहीं समझना चाहिए। और इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है, एतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसम। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। अलम शब्द की यहां पर अब व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद इस पैराग्राफ में, जहां पर यह बताया जाता है कि भगवान के नाम लेना ही पर्याप्त है किसी को मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बाकी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे कि यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा की सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अलम भूषण पर्याप्त शक्तिर वारण आवाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त, शक्ति और संयम अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। तो यह निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था। मृत्यु के समय वह शुद्ध नहीं था। यदि शुद्ध होता तो फिर भगवान के नाम को भगवान समझ करके उच्चारण करता, तो शुद्ध कैसे हो सकता है? इतना पाप करने के बाद शुद्ध कैसे कोई हो सकता है? वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता। मृत्यु के समय में तो हालत बहुत खराब हो जाता है, दर्द कष्ट इतना ज्यादा शरीर में होता है, तो पापी व्यक्ति कैसे भगवान का नाम को उच्चारण कर सकता है? संभव ही नहीं है। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम के नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की, फिर भी भगवान नाम के उच्चारण करने मात्र से, क्योंकि यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़व्रत होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए।
दृढ़व्रत होने के साथ ही मनुष्य को दृढ़व्रत होना चाहिए, दृढ़व्रत। और उसके साथ दृढ़व्रत का मतलब अपने जो साधना के नियम है उसका पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए, जप और कीर्तन दोनों। क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा। प्रभुपाद आगे कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। तो कोई कह सकता है कि हमसे तो कीर्तन जब हम जप करते हैं तो बहुत प्रकार के अपराध भी करते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या है? प्रभुपाद कहते हैं उसके लिए भी यही है, वह अपराध करता रहे। जैसे कि गुरु महाराज से भी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी बराबर प्रश्न किया जाता है कि मैं जप करता हूं लेकिन फिर नींद आने लगती है और अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, ठीक से कर नहीं पाता है ना, बैठ नहीं पाता, मन नहीं लगता। तो महाराज एक ही उत्तर देते हैं, इस सब का एक ही उपाय है कि आप जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते 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 एक समय ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी और फिर आप शुद्ध नाम जप करना प्रारंभ कर देंगे। तो निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमर्थो महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाएं, और वही लक्ष्य होना चाहिए। और उसी लक्ष्य के साथ हमें भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। तो इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 11, 19, 24 उद्धृत करते हैं और कहते हैं, एवं धर्मय मनुष्यानाम उद्धावात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योरथोऽस्यावशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली यह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। परम धार्मिक प्रणाली क्या है मानव समाज के लिए? एक ही है कि भगवान के प्रति जो प्रेम सुसुप्त हो चुका है, सो चुका है ना, गौण हो चुका है, उसको पुनः जागृत कर लेना, यही सबसे बड़ा धार्मिक प्रणाली है मानव समाज के लिए। तो वो कैसे जागृत होगा? तो भगवान के नाम के कीर्तन से। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति शब्द का वर्णन प्रेमयी वोक्ता से करते हैं। कह अन्यः अर्थ अन्यः। भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं। नामापराध युक्तानां नान्यैव हरत्यन्यघम् अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थकारिणी च। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप क्षयश्च भवति स्मरताम तमहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक का उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की इस संस्तुति का दृढ़ता से पालन करें तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। ये तात्पर्य में प्रभुपाद इस बात को कहते हुए समाप्त करते हैं कि हमें सदा ही भगवान के नाम का कीर्तन जप करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। यही हमारा मुख्य पेशा, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो आज हमने 2 श्लोकों की चर्चा की जहां हम भगवान के नाम की महिमा के विषय में, भगवान के नाम की क्या महिमा है और क्या सब प्रदान कर सकता है एक बद्ध जीव को, ये यहां हमने
समझने का प्रयास किया। तो कह रहे हैं कि मुख्य फल, भगवान के नाम का मुख्य फल क्या है, भगवान के नाम के जप का मुख्य फल क्या है, भगवान के नाम के कीर्तन का मुख्य फल क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम प्राप्त होना। और गौण फल क्या है, मुक्ति और पाप। तो ये गौण फल है, ये तो हो ही जाना है। ये तो अपराध रहित नाम करेंगे तभी उस प्राप्त हो जाती है। लेकिन शुद्ध नाम, तो शुद्ध नाम का परिचय क्या है, कैसे शुद्ध नाम समझेंगे, शुद्ध नाम है क्या, इसके बारे में हमने पढ़ा। हरदास ठाकुर ने कहा, उसमें हमने सुना कि भगवान के नाम का जब जप करते समय व्यक्ति रोमांचित होने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, पागलों की तरह करने लगे व्यवहार, तो समझिए कि शुद्ध नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमने इस बात को भी देखा, यदि कोई सही उच्चारण नहीं भी कर पाता है, जैसे कि विदेशों में देखें भगवान नाम का उच्चारण सही कोई नहीं कर पाता है, त्रुटिपूर्ण ढंग से बोलता है, हरे कृष्ण को हरे कृष्ण सही से नहीं बोल पाता। चाहे चाइना के हो, चाहे रसिया के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंग्लैंड वासी हो, लेकिन फिर भी नाम जप का परिणाम तो प्राप्त हो रहा है, जो आज हम सब देखते भी हैं। भगवान नाम के जप का परिणाम किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है उन देशों में, जहां के लाखों लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं और जीवन परिवर्तन हो रहा है सबका। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो हो ही रहा है। जैसे कि इस आज के हम श्लोक में भी चर्चा सुने कि उस अशुद्ध नाम से, चूंकि यदि कोई त्रुटिपूर्ण ढंग से भी भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो वो उसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा। जैसे कहते हैं जमराज जी, यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम लोग अशुद्ध नाम तो बोलते नहीं, हम लोग शुद्ध नाम बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण तो सही हो रहा है, लेकिन फिर भी अपराध रहित नाम क्यों नहीं हो पा रहा है, अपराध रहित नाम क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है और अहर्निश अभ्यास करनी पड़ेगी। अहर्निश भगवान का नाम का जप करना होगा, लगातार करना होगा, तब जाकर नवाभास में भगवान नाम का उच्चारण करेंगे और फिर अंततः, जैसा कि कहते हैं हरदास ठाकुर, कि अंततः शुद्ध नाम का भी वह व्यक्ति भगवान के पवित्र शुद्ध नाम का भी उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। तो आज के विषय के लिए ये बातें थी, तो मैं यहीं अपनी वाणी विराम करता हूं। आप सबों का कोई टीका है, टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अथवा कोई प्रश्न है तो वो भी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, शुद्ध नाम कब लेंगे फिर हम? इसी बात का तो कहा है कि शुद्ध नाम कब लेंगे, जब समय आएगा तब ले लेंगे। समय आया नहीं, 16 साल तो हो गए अभी लगे। अभी नहीं।